बच्चों, let's see this question. The question says, what is the weight of a 70 kg body on the surface of a planet whose mass is 1/7 of Earth and radius is half of Earth? तो हमें बताना है एक बॉडी जिसका 70 kg वेट है वो अर्थ पे है. हमें बताना है उसका वेट ऐसे प्लेनेट पे कितना होगा जिसका मास 1/7 ऑफ अर्थ है और उसका रेडियस हाफ ऑफ अर्थ है. तो हमारे पास अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 70 kg. तो इसका वेट कितना हो जाएगा 70 इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो हमें एक ऐसे प्लेनेट पे बताना है इसका मास जो है वो अर्थ के मास से 1/7 है. अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है Gm/r². यहाँ पे m क्या है मास ऑफ अर्थ, r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ. तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मास है वो अर्थ के मास से 1/7 है और इस प्लैनेट का रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस से हाफ है, मतलब आधा. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है, प्लैनेट पे पहले हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे g डैश. तो इस प्लैनेट पे हो जाएगी g डैश इज इक्वल्स टू g m डैश अपॉन r डैश स्क्वायर. सो m डैश इज अर्थ वाली ग्रेविटी का 1/7 और r डैश इज r/2. सो इस प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आ गई 4gm/7r². तो यानी कि g डैश इज इक्वल्स टू 4/7 ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ. तो इस प्लैनेट पे इस बॉडी का वेट कितना हो जाएगा w डैश विल बी 70 kg अर्थ पे था तो 70 इंटू 4/7 g. तो W डैश कितना आ गया 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. अगर इसको kgf में लिखना है तो इसको g से डिवाइड कर देंगे. सो W डैश इज इक्वल टू 40 kgf. यानी कि जो बॉडी जिसका वेट अर्थ पे 70 किलो था और अब उसका वेट दूसरे प्लेनेट पे कितना हो जाएगा 40 kg. So second option is correct. Hope you understood it well. Best of luck.